ओम नमः शिवाय दोस्तों। मेरा नाम है अंकित है और मैं आप सबका दिल से स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आज का वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख लेते हो तो ना केवल आप अपनी जान बचा पाओगे बल्कि अपने पैसों को भी बर्बाद होने से बचा पाओगे। तो चलिए ज़्यादा लेट करे बिना आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो होगा हिम्स वर्सेस होम के ऊपर कि पेशेंट को इलाज करवाने के लिए हिम्स हॉस्पिटल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए या घर पर ही रहकर अपना इलाज करना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको ये वीडियो खत्म होने से पहले मिल जाएगा। तो हिम्स हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए जाएं या नहीं जाएं, ये बात जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लोग हिम्स जाने क्यों लग रहे हैं। हिम्स हॉस्पिटल में लोग खास करके दो चीजों की वजह से जाने लग रहे हैं। पहला कारण है हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी, यानी कि गर्म पानी में बैठने वाली थेरेपी, और दूसरा कारण है दवाइयाँ। मेरे को आपको बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी मेरी तरफ से 6 महीने पहले ही बिल्कुल बंद करी जा चुकी है, और उसके साथ साथ में अभी तो मैंने इसको बिल्कुल ओपनली बोल के बंद कर दिया है। अगर आप में से कोई लोग ये जानना चाहते हो कि हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी क्यों बंद हुई है, इसके क्या साइड इफेक्ट हैं और किस वजह से मैं इसके अगेंस्ट हो गया हूँ, तो उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस वीडियो को देख करके आप पता लगा सकते हो, और खास करके किडनी पेशेंट के लिए क्यों उसको बंद कर दिया जा चुका है। तो क्रोनिक डिजीज में और किडनी पेशेंट के कंडीशन में मैं हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। किसी इंसान को अगर मेरी बातों के ऊपर डाउट है तो जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे रखा है उसके कमेंट सेशन में जितनी भी कमेंट आ रखी हैं, पेशेंट ने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रखा है, उन कमेंट को पढ़ करके सच्चाई का पता लगा सकते हैं कि हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी काम करती भी है या नहीं करती। दूसरा कारण जिसकी वजह से लोग हिम्स हॉस्पिटल में जाने लग रहे हैं वो है दवाइयाँ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा लोगों के दिमाग में क्या डला हुआ है, क्यों लोग दवाइयाँ खाने के पीछे इतने भागने लग रहे हैं। ना तो राजीव दीक्षित जी ने कभी दवाइयों का समर्थन करा। राजीव दीक्षित जी एक ही बात कहा करते थे कि अपनी नॉलेज इंक्रीज करो, थोड़ा सा आयुर्वेद खुद भी सीख लो और अपने आप को स्वस्थ करने की कोशिश करो। लेकिन राजीव दीक्षित जी ने कभी भी किसी भी प्रकार की दवाई का समर्थन नहीं करा, ना ही डॉक्टर विश्वरूप रॉय सर ने कभी भी किसी भी प्रकार की दवाइयों का समर्थन करा। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा लोग दवाइयों के पीछे इतने क्यों भागने लग रहे हैं। क्या अब तक आपने जितनी दवाइयां ली हैं उन दवाइयों को लेके आपका मन नहीं भरा? क्या आपको ये बात आज तक समझ में नहीं आई है कि दवाइयों से आप ठीक नहीं होने वाले? और जब दवाइयाँ आपको ठीक करने ही नहीं वाली है और दवाइयों से आपको कोई बेनिफिट मिलने ही नहीं वाला, तो क्यों आप दवाइयों के पीछे भागने लग रहे हो? बंदा आखिरी सांस तक भी दवाई लेता रहता है, ये सोच के कि कोई दवाई ऐसी आ जाएगी जिससे मैं ठीक हो जाऊँगा। ऐसी दुनिया में कोई दवाई नहीं बनी है, ऐसी कोई मिरेक्युलस मेडिसिन नहीं है जो कि क्रोनिक डिजीज़ को और लाइफ़स्टाइल डिजीज़ेज़ को ठीक कर सके। फिर भी आपके दिमाग से दवाइयों का भूत उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो दूसरा जो रीज़न है जिसकी वजह से लोग हिम्स में जा रहे हैं, दवाइयाँ लेके आने लग रहे हैं, 30,000 की 50,000 की दवाइयाँ लेने लग रहे हैं, पागलों की तरह दवाई ले रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा फिर भी दवाई लेने लग रहे हैं, ये सोच के कि भाई मेरे को बेनिफिट मिल जाएगा। अरे जो आँखों के सामने तुम्हें दिखने लग रहा है कि तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, फिर भी पैसा बर्बाद करने लग रहे हो। तो दूसरा कारण जिसकी वजह से लोग हिम्स जाने लग रहे हैं कि दवाइयाँ लेंगे, दवाइयों से हम ठीक हो जाएँगे, इसका भी मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं बनी जो लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ को, क्रोनिक डिज़ीज़ को ठीक कर सके। लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ को और क्रोनिक डिज़ीज़ को अगर कोई चीज़ ठीक कर सकती है, तो वो होती है पेशेंट की मेहनत और पेशेंट का एफर्ट, और अगर पेशेंट अपनी लाइफ़स्टाइल को सुधार ले, तो वो अपने आप ही ठीक होता चला जाएगा। और ये काम किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट होके करने वाले नहीं हैं, ये काम पेशेंट को अपने घर पे ही करने होते हैं। अगर किसी को ये डाउट है कि मैं हवा में बातें करने लग रहा हूँ और मेरा इस चीज़ में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो नीचे मैंने अपना टेस्टिमोनियल वीडियो का लिंक भेज दिया है। आप उसको देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि कैसे मैं खुद क्रोनिकली बीमार था और बिना किसी हॉस्पिटल में गए मैंने अपने आप को ठीक करा। तो आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत से लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ ठीक करी जाती हैं और दवाइयाँ किसी भी बीमारी में काम नहीं करती हैं। तो ये जो 2 कारण हैं जिनकी वजह से अगर कोई हिम्स हॉस्पिटल जाने लग रहा है, पहला हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी, दूसरा दवाइयाँ। अगर कोई इनकी वजह से जा रहा है तो इनका मैं खंडन करता हूँ, और वो जाकर केवल अपने पैसे बर्बाद करके आएगा। अब आप मेरे से ये पूछोगे कि अगर हम ठीक होने के लिए हिम्स हॉस्पिटल ना जाएँ तो करें क्या? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले नंबर पे जो लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ होती है, वो कहीं पर भी आप एडमिट हो जाओ 7 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, वहाँ पे 7 से 15 दिन के लिए एडमिट होके आपकी क्रोनिक बीमारी, किडनी डिज़ीज़, कैंसर या लीवर फेलियर, ये चीज़ें बिल्कुल भी ठीक होने वाली नहीं है। लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ जो हैं वो ठीक होने में साल भर का या 2 साल का भी टाइम ले लेती हैं, और ऐसी डिज़ीज़ेज़ को केवल और केवल अपने घर पे रह के ठीक करा जा सकता है, कहीं पर भी एडमिट होके ऐसी डिज़ीज़ेज़ को ठीक नहीं करा जा सकता। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप ट्राई करके देख सकते हो, जब आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि हाँ भाई अंकित सर ठीक कहने लग रहे थे।
लेकिन अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन फिर भी मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ को अगर आप ठीक करना चाहते हो, किसी को अगर कैंसर हो गया है, लीवर फेलियर हो गया है, किडनी फेलियर हो गया है, तो बजाए कि हॉस्पिटल में एडमिट होने के, आप अपने घर पर रह करके उसको ठीक करने का प्रयास करें। दूसरे नंबर पे अगर आप अपने घर पे रह करके उसको ठीक करने का प्रयास करना चाहते हो, तो आपका जो ध्यान होना चाहिए बजाए कि बाकी सभी चीज़ों के, केवल और केवल अपनी बीमारी को ठीक करने के ऊपर होना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए और ये को सोचना चाहिए कैसे मैं अपनी बीमारी को ठीक कर सकता हूँ, मेरे को क्या ऐसा काम करना पड़ेगा कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए। और अपने आप को दवाइयों के चक्रव्यूह से बाहर निकल के अपने आप को ठीक करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आप नोटिस करोगे जब आप दवाइयों के चक्रव्यूह से बाहर निकलोगे तो 50 से 60% जो कि दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से सिम्पटम आते थे, वे आपके सिम्पटम्स दवाइयाँ बंद करने की वजह से अपने आप ही गायब हो जाएँगे। उसके बाद जैसे-जैसे आप अपने आप को ठीक करने के ऊपर काम करोगे, ठीक करने के ऊपर ध्यान रखोगे, तो धीरे-धीरे करके आपको और अच्छा आराम आता चला जाएगा। अगर आप घर पर रह कर के अपना इलाज करने लग रहे हो, तो आपको कुछ बातों का खास करके ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले नंबर पे तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। इंसान जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है। अगर वो नेगेटिव थिंकिंग रखेगा, मैं बचूँगा नहीं, मैं ठीक नहीं होऊँगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो पॉजिटिव थिंकिंग रखेगा, तो उसकी बॉडी भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगी और वो ठीक होता चला जाएगा। दूसरे नंबर पे उसको एक सिंसियरिटी दिखानी चाहिए और एक अपना हेल्दी रूटीन मेंटेन रखना चाहिए कि सुबह उठ के प्राणायाम करना, एक्सरसाइज करना, थेरेपी करना, लाइफस्टाइल को फॉलो करना। अगर पेशेंट सुबह 4 बजे उठ के एक पंक्चुअलिटी और सिंसियरिटी के साथ में हेल्दी रूटीन को फॉलो करना चालू करेगा, नॉलेज को गेन करके अपने आप को ठीक करना प्रयास करेगा, तो वो बिल्कुल ठीक होता चला जाएगा। उसके बाद अगले नंबर पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है नॉलेज, कि अगर अब मैं अपने आप को ठीक करूँ तो कैसे ठीक करूँ? ऐसी कौन-सी चीज़ मैं करूँ जिससे मेरा शरीर हेल्दी होता चला जाए, मेरी किडनी ठीक हो जाए, मेरा कैंसर ठीक हो जाए, मेरी लीवर फेलियर ठीक हो जाए और मैं घर पर ही पहले की तरह स्वस्थ हो जाऊँ। उस नॉलेज को आप 2 तरीके से गेन कर सकते हो। पहला तरीका होता है बुक की सहायता से। आप किताबों को पढ़ो, आप किताबों के साथ में पेशेंट का एक्सपीरियंस लर्न करो और उससे अपने आप को ठीक करने का प्रयास करो। इस तरीके से अगर आप नॉलेज गेन करोगे तो आपको डेफिनिटली बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। दूसरा तरीका है कि आपके लिए मैंने सभी नॉलेज की किस प्रकार से आप अपने आप को ठीक कर सकते हो, हमारे वर्ल्ड बेस्ट सेल्फ हीलिंग कोर्स में डाल दी है। वर्ल्ड बेस्ट सेल्फ हीलिंग कोर्स में ना केवल आपको नेचुरोपैथी सिखाई जाएगी, पौराणिक सूर्य चिकित्सा जिसकी सहायता से आप अपने शरीर को नया बना सकते हो, मेटल थेरेपी जिसकी सहायता से आप अपने ऑर्गन्स को रिवाइव कर सकते हो, उसके साथ-साथ में प्राणायाम के गूढ़ रहस्य, नेचुरोपैथी के गूढ़ रहस्य, एक्यूप्रेशर से कैसे अपने ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करना है, सभी की सभी चीज़ें ए टू ज़ेड आपको वर्ल्ड बेस्ट सेल्फ हीलिंग कोर्स में सिखाई जाएँगी। उस कोर्स को जॉइन करके भी आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकते हो और उसके साथ-साथ में अपने शरीर को स्वस्थ बनाने का प्रयास कर सकते हो। अगर कोई इंसान कोर्स जॉइन नहीं करना चाहता और ये चाहता है कि हमें कोई गाइड कर दे, हमें कोई बता दे कि कैसे हम घर पे क्या-क्या करें कि जिससे हम स्वस्थ हो जाएँ, तो उसके लिए हमें नीचे दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके गाइडेड डाइट चार्ट और गाइडेंस में ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। उसके बाद अगले नंबर पे अगर कोई पेशेंट अपने आप को घर पे ठीक करना सीख जाता है या घर पे ठीक करने का प्रयास करता है, तो वो किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट होके ठीक करने से ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रहने वाला है। अगर आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट होके अपने आप को ठीक करने का प्रयास करोगे और वहाँ पे आपका 50,000 60,000 रुपए खर्चा आएगा, तो अगर आप अपने आप को घर पे रह करके ठीक करने का प्रयास करोगे, तो 50-60,000 रुपए में आपका साल भर का खर्चा निकल जाएगा और आप बिल्कुल ठीक भी हो जाओगे और हॉस्पिटल में एडमिट होने से ज़्यादा अच्छे तरीके से ठीक होगे। तो ये कुछ ज़रूरी बातें मैंने आपको बताई है जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। इसके बाद मैं आपकी 2 गलतफ़हमियाँ दूर करना चाहता हूँ। लोग मेरे को ये कहते हैं हम हिम्स हॉस्पिटल इस वजह से जाने लग रहे हैं क्योंकि अगर हमें कोई इमरजेंसी आती है तो वहाँ पर हमको सँभाल लिया जाएगा। 90% जो क्रोनिक इमरजेंसीज़ आती हैं, उनको केवल और केवल एलोपैथी से ही सँभाला जाता है। क्योंकि अभी आयुर्वेदा या फिर नेचुरोपैथी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं हो रखी है, जो कि लाइफ़ थ्रेटनिंग इमरजेंसीज़ को सँभाल सके। तो चाहे आप घर पे ट्रीटमेंट लेने लग रहे हो या किसी भी हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट लेने लग रहे हो, अगर आपको कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो इमरजेंसी कंडीशन में एलोपैथी में एडमिट होना ही पड़ता है। तो अगर आप ये सोच के हिम्स हॉस्पिटल में जाने लग रहे हो कि कोई इमरजेंसी कंडीशन हो जाएगी, तो वहाँ पे आपको सँभाल लेंगे, डायलिसिस से बचा लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। इमरजेंसी कंडीशन में आपको डायलिसिस ही करवाना पड़ेगा और एलोपैथी हॉस्पिटल में ही एडमिट होना पड़ेगा। तो अगर आप ये सोच के हिम्स हॉस्पिटल में जा रहे हो, तो अपने दिमाग से ये सोच निकाल दीजिएगा। दूसरी बात, अगर कोई बंदा ये सोच के हिम्स हॉस्पिटल जाने लग रहा है कि वहाँ पे जाने के बाद 7 दिन में मेरी हैबिट बन जाएगी, एक मैं रूटीन में आ जाऊँगा और मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, मैं क्योर हो जाऊँगा, तो इस गलतफ़हमी को भी अपने दिमाग से निकाल दें। 7 दिन में किसी भी इंसान की हैबिट नहीं बनती है। एक छोटी से छोटी हैबिट को भी चेंज होने में 21 दिन लग जाते हैं। तो हैबिट आपकी तभी बनेगी जब आप उन चीज़ों को घर पे फ़ॉलो करना चालू करोगे। वहाँ पे एडमिट होके आपकी हैबिट नहीं बनने वाली है। और 7 से प 10 दिन के अंदर कोई भी क्रोनिक बीमारी ठीक नहीं होती है। क्रोनिक बीमारी को ठीक होने में 6 महीना, साल, 2 साल लगता ही है।
और वो चीज़ तभी ठीक होती है जब आप अपने लाइफ़स्टाइल को, रूटीन को घर पर फ़ॉलो करना चालू करते हो और घर पे अपने आप को ठीक करने का प्रयास करते हो। मैं जानता हूँ आपको आज का वीडियो देखने के बाद ये लग रहा होगा कि मैं तो हिम्स हॉस्पिटल के बिल्कुल अगेंस्ट हो चुका हूँ, मैं तो बिल्कुल हिम्स का विरोधी हो चुका हूँ। कुछ लोग तो मेरे को ये भी कहेंगे कि मैं डॉक्टर विश्वरूप सर के अगेंस्ट हो चुका हूँ या उनका विरोधी हो चुका हूँ। देखिए, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करने लग रहा हूँ, ना तो मैं किसी के अगेंस्ट हूँ, ना मैं किसी का विरोधी हूँ, ना मैं किसी से नफ़रत करता हूँ। मेरा केवल और केवल एक ही इंटेंशन है कि पेशेंट को बेनिफिट मिलना चाहिए। पेशेंट और उनकी फैमिली जगह-जगह से इलाज करवा के थक चुके होते हैं और बहुत ज़्यादा सफ़र करने लग रहे होते हैं। तो मैंने ये जो वीडियो बनाए हैं, ये केवल और केवल पेशेंट के बेनिफिट के लिए बनाए हैं कि पेशेंट को फ़ायदा मिलना चाहिए, उनका पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। जितने वो सफ़र कर चुके हैं, उससे ज़्यादा सफ़र ना करें, अपने आप को ठीक करने का प्रयास करें और ठीक होते चले जाएँ। मेरी केवल पेशेंट की भलाई के अलावा कोई दूसरी इंटेंशन नहीं है। अगर हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी बेनिफिट देने लग रही होती, तो मैं ये वीडियो नहीं बनाता। 1 साल से ज़्यादा की रिसर्च के बाद मैंने ये देखा है कि ये काम नहीं कर रही। इसी वजह से मैंने इसके ऊपर नेगेटिव वीडियो बनाया और इसी वजह से मैं हिम्स में जाने के लिए मना करने लग रहा हूँ, क्योंकि ना तो थेरेपी वर्क करने लग रही है किडनी केसेज़ में और ना ही मेडिसिन का कभी कोई रिज़ल्ट मिला है और ना ही मेडिसिन काम करती है। फिर भी अगर किसी को मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई डाउट है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या दिए गए व्हाट्सएप में नंबर के ऊपर केवल और केवल मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं उनके क्वेश्चन का डेफिनिटली रिप्लाई दूँगा। अब आप मेरे को ये कहोगे कि सर, आप तो हवाबाजी में बात करने लग रहे हो, आप लोगों को मिसगाइड करने लग रहे हो। मैं लोगों को मिसगाइड बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मैं हर एक इंसान को वही सजेशन देता हूँ, जो या तो मैं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करता या मैं अपनी फैमिली के ऊपर इम्प्लीमेंट करता। मेरा कोई भी सजेशन यूज़लेस नहीं होता है। भगवान ना करे अगर मेरे को या मेरी फैमिली में किसी भी बंदे को किसी भी प्रकार की तकलीफ आती, तो मैं उस इंसान को जो ट्रीटमेंट देता या जो सजेशन देता, वही ट्रीटमेंट और वही सजेशन मैं अपने पेशेंट्स को और आप सबको देने लग रहा हूँ। तो अगर भगवान ना करे मेरे को या मेरे फैमिली में किसी को किडनी की दिक्कत होती, तो मैं अपने आप को या अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर को हिम्स हॉस्पिटल में नहीं लेके जाता। और यही सजेशन मैंने आपको दिया है, बाकी जाना ना जाना आपकी मर्ज़ी है, वो आपका डिसीज़न रहेगा। इसके बाद मैं एक छोटा-सा रिप्लाई देना चाहता हूँ। इस वीडियो के नीचे एक कमेंट आया था मैम का, मैंने सोचा कि इसका जवाब देना ज़रूरी है। मैम ने ये कमेंट करा कि आपके ₹5000 वाले टब बिकने बंद हो चुके हैं, इस वजह से आपने हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी बंद कर दी। मैम ने एक बार तक ये भी देखना ज़रूरी नहीं समझा कि पहले तो इस बंदे ने हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी कब से बंद कर रखी है, दूसरा इस बंदे ने कभी हॉट वाटर इमर्शन टब सेल करा भी या नहीं करा। हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी के ऊपर जो मैंने पहला दूसरा वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ₹5000 के अंदर टब बनाना बताया था। मैंने आज तक अपनी लाइफ में एक भी हॉट वाटर इमर्शन टब सेल करके ₹1 तक भी नहीं कमाया है। तो मैम का जो ये क्लेम कि मेरे टब बिकने बंद हो गए, तो जिस बंदे ने कभी टब बेचे ही नहीं, तो उसके बिकने कहाँ से बंद होंगे? टोटली यूज़लेस था। दूसरे नंबर पे मैम ने ये कहा कि आपने अब बंद कर दी, ये भी मैम ने बिना रिसर्च करे बिल्कुल यूज़लेस कमेंट करा। मैंने हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी आज से नहीं, 6-7 महीने पहले से बंद कर रखी है। किसी को अगर डाउट है और किसी को ये है कि भई मैं झूठ बोलने लग रहा हूँ, तो मेरे चैनल के ऊपर 6-7 महीने पुराने जाके वीडियो देख सकते हैं। उनमें जो हमारे वर्ल्ड बेस्ट सेल्फ हीलिंग का और उसका वीडियो है, क्रेटिनिन का वीडियो है, या मैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। उन वीडियोज़ में भी आज से 6-7 महीने पहले मैंने ये थेरेपी बंद कर रखी है। उसके बाद मैम ने ये कहा कि भई आप फेक हो। मैंने कभी भी अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगाया। मैं नेचुरोपैथ और न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट हूँ और उसके साथ में अल्टरनेटिव मेडिकल साइंस थेरेपिस्ट हूँ। उसके अलावा मेरे पेशेंट की रिपोर्ट बिल्कुल जेन्युइन है। किसी को अगर रिपोर्ट देखनी है तो हमारे व्हाट्सएप स्टेटस पे रिपोर्ट लगी रहती हैं, उनको देख सकते हैं। तो ये जो मैम खाम-खाई के यूज़लेस कमेंट करने लग रही हैं, उनका कोई भी सेंस नहीं है। तो आखिर में मैं आप सभी को एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ी-सी भी बेनिफिट मिलता है और थोड़ी-सी भी अच्छी नॉलेज मिलती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। ओम नमः शिवाय।